दोस्तों, आज हम ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू करवाने आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स अननोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश भारत आज़ादी का पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी समय भारत से लाखों किलोमीटर दूर एक देश आजाद हुआ था जिसका नाम साउथ कोरिया है। दोस्तों, साउथ कोरिया का नाम आते ही आपके दिमाग में BTS, ब्लैक पिंक और स्क्वाड गेम आता है, लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि म्यूजिक और सिनेमा में ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया काफी चीजों में हमसे हजारों गुना आगे है और काफी विकसित है। जबकि साउथ कोरिया उत्तर प्रदेश से भी छोटा देश है, लेकिन साउथ कोरिया विश्व के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। दोस्तों, आप जानकर दंग रह जाएंगे कि साउथ कोरिया आजादी से पहले तक गरीबी और भुखमरी का शिकार था। लोग भोजन के अभाव और इलाज के अभाव से मर रहे थे। वह देश इतने कम समय में इतना आगे कैसे निकल गया, कैसे विकसित हो गया। जिस साउथ कोरिया में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद दयनीय थी, लोग एक समय खाने के लिए तरसते थे, वह साउथ कोरिया जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जिस साउथ कोरिया में इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, वह साउथ कोरिया इतना एडवांस देश कैसे बन गया। दोस्तों, आजादी के बाद साउथ कोरिया के पास दो ही विकल्प थे जिस पर वह कुछ कर सकता था। इसके अलावा साउथ कोरिया के पास कोई भी संभावना मौजूद नहीं थी। साउथ कोरिया के लोग खेती और सिर्फ मछली पालन पर निर्भर थे। लोग खेती और मछली पालन कर अपना जीवन यापन करने लगे। हालांकि खेती और मछली पालन से इतनी इनकम नहीं होती थी कि अच्छे से लोगों का गुजर बसर हो सके। सरकार भी लोगों की मदद करने में असमर्थ थी। लोग घुट घुट कर जीवन जीने को मजबूर थे। लेकिन दोस्तों, 13 साल बाद साउथ कोरिया में एक ऐसा महान मानव की एंट्री होती है जिसने साउथ कोरिया और देशवासियों का जीवन ही बदल दिया। जहां लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था, अब लोगों को अपना भविष्य उज्जवल दिखने लगा था। साउथ कोरिया के लोगों का लाइफस्टाइल बदलने वाला महान मानव का नाम पार्क चुंग ही था। साल 1961 में देश की जर्जर हालत को देखते हुए साउथ कोरिया के मिलिट्री ने विद्रोह कर दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया। साल 1961 से लेकर साल 1963 तक पार्क चुंग ही ने देश को स्थिर करने में अपना समय दिया। उसके बाद 1964 से लेकर 1979 तक उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पे काम किया है, जब तक कि उनकी हत्या नहीं कर दी गई। दोस्तों, अगर वैश्विक इतिहास की बात की जाए तो इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में सैन्य शासन लगा है तो तानाशाही ही बढ़ी है, चाहे वो हिटलर हो या लीबिया का राष्ट्रपति गद्दाफी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि साउथ कोरिया में जब सैन्य शासन लागू हुआ तब यह किसी अभिशाप के रूप में नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ। सैन्य कमांडर से देश की बागडोर संभालने वाले पार्क चुंग ही ने हुकूमत करने के लिए सत्ता नहीं संभाली थी, बल्कि देशवासियों की जर्जर स्थिति को देखते हुए देश के लिए कुछ करने को सत्ता संभाला था। वह अपने देश के नागरिकों की भूखमरी से होती हुई मौत पर काफी दुखी थे और इसके लिए कुछ करना चाहते थे। उस समय देश के कद्दावर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देशवासी भोजन और इलाज के अभाव में जानवरों की मौत मर रहे हैं। पार्क चुंग ही ने देश के ताकतवर लोगों के हाथों से पावर लेकर उसे देशवासियों के कल्याण में लगाया, जिसके कारण उनके हजारों दुश्मन बन गए और उनकी जान लेना चाहते थे। पार्क ने साउथ कोरिया के विकास के लिए एक विजन बनाया। पहला तो यह कि उन्हें एक्सपोर्ट बढ़ाना था और दूसरा ये कि देश में मजदूरों की नहीं बल्कि प्रोफेशनल और हुनरमंद लोगों की फौज तैयार करना था। इसके लिए सर्वप्रथम पार्क ने एक्सपोर्ट बंद कर दिए ताकि लोग अभाव में अपने जरूरी चीजों का निर्माण खुद कर सके। उन लोगों ने स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया ताकि लोग दैनिक कार्य में उपयोग होने वाले चीजों का उत्पादन खुद कर सके। आखिरकार मेहनत रंग लाई और साल 1977 में साउथ कोरिया एक ऐसा देश बन गया जिसने सर्विस सेक्टर में तहलका मचा दिया और वहां के 45% से ज्यादा लोग स्किल्ड हो गए और उन्होंने अपनी जरूरी चीजों का निर्माण खुद शुरू कर दिया और एक से एक अच्छी चीजों का उत्पादन होने लगा। देश को और ज्यादा विकसित करने के लिए उन्होंने पहले से चल रहे बिजनेसेस को और नए स्टार्टअप करने वालों को काफी छूट दे दी ताकि लोग बिजनेस की तरफ आएंगे और बिल्कुल हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार से मिली छूट के बाद वहां के लोगों ने बिजनेस पर काफी ध्यान दिया और
ब्रांड बनाने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैमसंग, एलजी, हुंडई, किया मोटर्स यह सारी साउथ कोरिया की कंपनी है जो कि आज दुनिया भर पर राज कर रही है। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक जगह ऐसा भी था जहां वह कोसों पीछे था, और वह था स्पेस सेक्टर। दरअसल साउथ कोरिया के लोग अपने लाइफस्टाइल और देश की व्यवस्था, शिक्षा और व्यापार को बढ़ाने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने स्पेस सेक्टर पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब बारी थी स्पेस सेक्टर में तहलका मचाने की। इसमें काफी खर्च आने जा रहा था, लेकिन साउथ कोरिया के वैज्ञानिक स्पेस सेक्टर में हर कीमत पर तहलका मचाने को बेताब थे, और इसके लिए प्राइवेट कंपनियों ने काफी योगदान दिया। प्राइवेट कंपनियों ने काफी पैसे दिए, जिससे साउथ कोरिया के वैज्ञानिक पहला रॉकेट स्पेस में भेजने में सफल हुए, और यहीं से साउथ कोरिया की तकदीर बदलने की शुरुआत हो गई, क्योंकि बिना किसी फंडिंग और सरकारी मदद के साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया था, जिसे देख पूरी दुनिया अचरज हो गए और साउथ कोरिया लाइमलाइट में आ गया। लोगों का और सरकार का भरोसा अपने वैज्ञानिकों में जग उठा। सरकार को यह भरोसा हुआ कि उनके वैज्ञानिक भी कुछ कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने 10 अक्टूबर 1989 को कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंडस्ट्री की स्थापना की। अब सरकार की मजबूरी बन गई थी कि वो हर साल अपने बजट में से अपने रिसर्च सेंटर के लिए पैसे की व्यवस्था करे, जिस वजह से वैज्ञानिकों को रिसर्च सेंटर के लिए फंडिंग होने लगी और वहां के वैज्ञानिक अच्छा करने के लिए प्रेरित होने लगे। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, और हमारे फैक्ट्स अननोन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।